गुरु बिनु ज्ञान न उपजै, गुरु बिनु मिलै न भेद, गुरु बिनु संशय न मिटै। जय 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 गुरुदेव। संसार में कितने देवता हैं, देवी देवता? तो कहते हैं 33 करोड़। सुनते हैं 33 करोड़ देवी देवता। अब प्रजातंत्र का जमाना है, 33 करोड़ देवी देवता का नाम जानते हैं? नहीं। 10-20 का नाम ले सकते हैं। 33 करोड़ में 10-20 का नाम लेंगे, आप बाकी का गुणगान नहीं करेंगे तो हमारी हार होगी कि जीत, समझ लें। बाकी तो बच जाएगा ना। तो 33 करोड़ में 10-20 होगा तो कुछ नहीं हुआ, कोई परसेंटेज नहीं आया, तो हार ही होगी। तो क्या करें? संभव ही नहीं है कि 33 करोड़ देवी देवता का नाम हम ले सकें। तो गुरु महाराज इसका निदान बताए हैं, उपाय बतलाए हैं। क्या उपाय है? कौन सा ऐसा काम करें कि एक भी देवी देवता नहीं बचे, सबका गुणगान हो जाए? तो गुरु महाराज पदावली में लिखे कि देवी देव समस्त, यानी 33 करोड़ देवी देवता। और सिर्फ देवी देवता ही नहीं, पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु परमात्मा भी कहाँ निवास करते हैं? तो कहते हैं गुरु में करई निवास। कहते हैं संत सबु, जितने संत हुए, ऐसे नहीं कि एक कोई संत कह दिए, ऐसा नहीं। जितने भी संसार में संत हुए, सबों ने एक स्वर से कहा कि गुरु के चरणों में अगर पूजा हो गया तो सभी देवी देवता की पूजा हो गई, और यहाँ तक कि परमात्मा की भी पूजा हो गई। इसलिए गुरु की बड़ी महत्ता है। इसलिए गुरु महाराज का एक बार उच्च स्वरों में गुणगान करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग पता है कि आज गुरु पूर्णिमा है, और गुरु के लिए सुनते हैं, कहा जाता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। शुरू से ही गुरु जीवन में धारण करते हैं। ये अलग बात है कि बचपन में गुरु अलग होते हैं, और जब ज्यों ज्यों बढ़ते जाते हैं त्यों तो गुरु अलग होता जाता है। नर्सरी में पढ़ते हैं, LKG UKG आदि में पढ़ते हैं तो गुरु अलग। और जब मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में जाते हैं तब पढ़ाने वाले अलग। 10वीं तक गुरु अलग। अब तो 10+2 हो गया है, तो स्कूल में ही 12वीं तक पढ़ लेते हैं, तो 12वीं तक का गुरु अलग। और जब ग्रेजुएशन करते हैं तब, जब कॉलेज जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पढ़ाने वाले गुरु अलग हो जाते हैं। अब कहते हैं कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। कहते हैं जब तक कॉलेज नहीं जाते हैं तब तक विशेष नॉलेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि विद्वान वह होता है जो PhD वगैरह करते हैं, डिलीट करते हैं, तो वे विद्वान कहलाते हैं। और PhD करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मिडिल स्कूल में या हाई स्कूल में? ये तो कॉलेज में जाना ही पड़ेगा ना, विश्वविद्यालय में जाना पड़ेगा, और तब वहाँ उच्च डिग्री मिलेगी। और उच्च डिग्री मिलेगी तब हम विद्वान कहलाएंगे।
ये तो भौतिक शिक्षा की बात हुई। भौतिक शिक्षा भी अगर जीवन में नहीं है तो संसार में काम नहीं चल पाता है। लेकिन गुरु महाराज कहा करते थे कि अगर भौतिक शिक्षा जीवन में नहीं है तो उसका भी काम एक बार चल सकता है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा जिसके जीवन में नहीं आया है उसका जीवन कदापि सफल नहीं हो सकता। क्योंकि भौतिक विद्या अगर नहीं सीखा तो हो सकता है कि एक जीवन मेरा सफल नहीं हो, जिस ऊंचाई तक हम पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाए। लेकिन जिसके जीवन में आध्यात्मिक गुरु नहीं है, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, उनका कितना जीवन बिगड़ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, और चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। जब विशेष पुण्य जमा होता है तभी यह मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर मिला और इसे पाकर हम सिर्फ संसार में ही इसको लगा कर रखें तो इससे हमारा पूर्ण कल्याण नहीं होता है। पूर्ण कल्याण के लिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है। मनुष्य को कौन कहे, भगवान भी जब इस संसार में आए तो उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। भगवान राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए तो सभी जानते हैं, सुनते हैं कि भगवान राम के दो गुरु थे, एक लौकिक गुरु और दूसरे पारमार्थिक गुरु। विश्वामित्र जी लौकिक गुरु थे और वशिष्ठ मुनि पारमार्थिक गुरु थे। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने भी गुरु को धारण किया। संदीपनी मुनि के यहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण की। यानी जो भी आए, संसार में जो भी आते हैं, चाहे वे साधारण मानव हों, चाहे विशेष महापुरुष हों, संत हों या भगवंत हों, इस संसार का नियम है कि जो भी आते हैं जीवन में गुरु धारण करना पड़ता है। क्योंकि गुरु का अर्थ होता है कि अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला, अज्ञानता से ज्ञान में ले जाने वाला। वे असली गुरु होते हैं। संसार का कोई काम सीखना होता है तो जो कुछ भी सीखना है तो उसे जानकार के पास जाना पड़ता है। विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिसको आर्ट्स पढ़ना है तो क्या करते हैं, आर्ट्स के प्रोफेसर के पास जाते हैं। कॉमर्स पढ़ना है तो कॉमर्स के प्रोफेसर के पास जाते हैं, और साइंस पढ़ना है तो साइंस के प्रोफेसर के पास जाते हैं। साइंस में भी अगर बायोलॉजी पढ़नी है तो बायोलॉजी पढ़ाने वाले को प्रोफेसर के पास, और इंजीनियर बनना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो पढ़ाने वाले हैं उसके पास जाना पड़ता है। तो जिस मार्ग में सफलता प्राप्त करनी है, जिस मार्ग को पाना है, जिस मार्ग में चलकर जिस गंतव्य को पाना है, वैसे गुरु की आवश्यकता होती है, वैसे गुरु को धारण करना पड़ता है। तो हम लोग को क्या चाहिए, संसार में जितने मानव हैं सभी क्या चाहते हैं, उनकी चाहनाएं हैं कि शांति मिल जाए, सुख मिल जाए। इसी शांति और सुख की खोज में लोग भटकता रहता है। जो जो कुछ भी जानता है सारे के सारे प्रयास इसी को पाने के वास्ते करते हैं, चाहे वह संसार के वैभवों को प्राप्त करके सुख को पाने की लालसा पाले है। हालांकि आज तक कोई आध्यात्मिक सिद्धांत ऐसा नहीं हुआ जो बतला दिया कि संसार के वैभवों को प्राप्त कर
तुम सुख पा सकते हो। एक सद्गृहस्थ है, वह चाहता है कि पढ़ लिख कर कोई नौकरी मिल जाए, कोई बढ़िया व्यापार हो जाए, अच्छा घर हो जाए, शादी विवाह हो जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छे पति मिल जाए, बच्चे आज्ञाकारी हो जाएं, सब चाहता है। लेकिन अगर विरक्त है तो विरक्त भी चाहता है कि एक कुटिया हो जाए, विरक्त को भी एक कुटिया चाहिए, जबकि परमात्मा ने सबकी व्यवस्था की है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसकी परमात्मा ने व्यवस्था नहीं की है। मुर्दा को हु देत है कफन लकड़ी आग, और जिंदा नर चिंता करे ताका बड़ा अभाग। परमात्मा तो मुर्दे की भी व्यवस्था करते हैं, जिंदा की कौन कहे। समर्थ रामदास जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके शिष्य थे शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र में। शिवाजी महाराज के मन में एक बार उपजा कि मैं अपने प्रजा की इतनी अच्छी व्यवस्था करता हूँ, मेरी प्रजा सुखी है, लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा तो इन प्रजाओं का क्या होगा, ये सुखी कैसे रह पाएंगे। मन में यह चिंतन चल रहा था। उसी समय उनके गुरु समर्थ रामदास जी आते हैं। जो गुरु होते हैं, सच्चे संत सद्गुरु होते हैं, वे शिष्य के मन की बात जानते हैं। वे मन की बात जान गए कि मन में क्या उत्पन्न हो रहा है। समर्थ रामदास जी कहते हैं, शिवा चलो टहलने के लिए चलते हैं। गुरुदेव की आज्ञा हुई तो भला कैसे नहीं मानेंगे। निकल जाते हैं किले की ओर। किले में मरम्मत का कार्य चल रहा था, मजदूर लगा हुआ था। किले की ओर जाते हैं, वहाँ एक मजदूर को बुलाते हैं और वह मजदूर को कहता है कि ये वहाँ एक चट्टान पड़ा हुआ था। कहते हैं इस चट्टान को तोड़ो। चट्टान को तोड़ता है तो बीच से एक मेढक निकलता है और चट्टान के बीच में पानी। समर्थ रामदास जी पूछते हैं, शिवा इसकी भी रक्षा तुम ही करते हो, इसको तुम ही खिलाते हो। शिवाजी महाराज समझ गए, बोले गुरुदेव गलती हो गई, मैंने मन में ऐसा ऐसा सोचा था, गलती हो गई। सबों को खिलाने वाले परमात्मा हैं। संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो भूखा रहता है। सभी भोजन करते हैं, सभी के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था है। एक बार मलुकदास जी वह सत्संग सुन रहे थे। सत्संग में उसने सुना कि सबकी व्यवस्था परमात्मा करते हैं। तो इनके मन में हुआ कि परमात्मा सबकी व्यवस्था कैसे करेंगे। हम अगर कमाएंगे नहीं तो क्या हमारा पेट भर जाएगा। हम खाएंगे नहीं तो क्या परमात्मा हमको खिला देंगे। यह सोचकर वह जंगल की ओर चला गया। चलते चलते घनघोर जंगल में पहुंच गया। वहाँ एक वट वृक्ष था बड़ा सा, नीचे चबूतरा बना हुआ था। उसी पेड़ पर वह चढ़ गए। कुछ देर में शिकार खेलने वाले वहाँ आते हैं और अपना टिफ़िन खोलते हैं भोजन करने के लिए। जो ही टिफ़िन खोलते हैं तो ही एक झाड़ी से कुछ आवाज़ आती है। इसके मन में होता है कि शायद कोई शिकार है, कोई जानवर है। शिकार के लिए दौड़ पड़ते हैं। अब भोजन वहीं चबूतरा पर रह जाता है। कुछ देर बाद एक चोर का झुंड वहाँ पहुँचता है। वह देखता है कि भाई निर्जन जंगल वन में यह भोजन कहाँ से आ गया। लगता है कि मेरे विषय में लोगों को जानकारी हो गई है और वह भोजन यहाँ छोड़ दिया है कि भूखे आएगा आ भोजन करेगा, इसमें ज़रूर विष मिला दिया होगा। सोचा होगा भोजन करेगा और मर जाएगा और जितना सामान लूट कर लाए हैं वह सारा लेकर चला जाएगा।
वह सोचता है कि अगर ये भोजन है तो यहाँ कोई न कोई आदमी तो ज़रूर आया होगा, बिना आदमी के आए तो टिफ़िन आएगा नहीं, तो आखिर वह आदमी है कहाँ। वह देखने लगता है, चारों ओर देखता है, कोई नज़र नहीं आता। एक व्यक्ति ऊपर देखता है तो देखता है एक आदमी बैठा हुआ है, उसको बोलता है नीचे उतरो, तो वे बोलते नहीं मैं नीचे नहीं उतरूँगा। तो बोलता है अरे ज़रूर पक्का यही जो है ना इसमें विष मिलाया होगा, नीचे नहीं उतर रहा है। वो देख रहा है ऊपर से कि हम लोग खाएंगे और मर जाएंगे, ऐसा सारा माल लेकर भाग जाएगा, चला जाएगा। बहुत बोला तुम नीचे उतरो, तो उतरा नहीं। तो उसका जो सरदार था वो कहता ऐसा करो, इस भोजन के लेकर जाओ, ऊपर ही ले जाओ और पहले उसको खिलाओ, अगर इसमें विष होगा तो पहले वो मरेगा। एक व्यक्ति भोजन लेता है और वृक्ष पर चढ़ जाता है, उसको बोलता है खाओ, तो बोलता ना नहीं खाएंगे। मुंह बंद रखा है, दिया, गाल में जोर से चाटा मारा और ज़बरदस्ती उसको खिला दिया। वही वे संत मलुकदासी महाराज, और जब ऐसी स्थिति हुई तो उन्होंने लिखा कि अजगर करे न चाकरी, अब पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। उसी के बाद ये लिखा सबकी व्यवस्था करते हैं। बेंगलोर से एक विद्यार्थी इस आश्रम में आया हुआ था, वह इंजीनियर था। उसकी शादी हो गई थी, एक बच्ची थी 3-4 महीने की। पति पत्नी में झगड़ा हो गया और बेंगलोर से वो दिल्ली चलाया फ्लाइट पकड़ के, वहाँ से ऋषिकेश आ गया और दोपहर का ही सत्संग हो रहा था। गेट खोला और वो विद्यार्थी आकर बैठ गया। मेरी नज़र उस पर पड़ी, मैं देखा कि भाई ये तो बहुत परेशान लग रहे हैं। फिर सत्संग के बाद मैंने उससे पूछा तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। बोलता है महाराज जी मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, लगता है कि मैं ट्रेन में कट जाऊँ या गंगा में कूद जाऊँ, छलांग मार दूँ, जीने की इच्छा नहीं होती। मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, तुम शांति से रहो। फिर आश्रम नहीं रखा। फिर कुछ घंटों के बाद उसका पता पूछा, उसके पिता को फ़ोन किया तो उनको पता ही नहीं था कि ऋषिकेश कहाँ है। तो उसका भाई फ़ोन उठाया, बोला ये ऋषिकेश कहाँ है, पता ही नहीं था। अब वो जो लड़का था 4-5 दिन आश्रम में रहा, एक ही हाफ पैंट पहन के आया था, आराम से 5 दिन रह गया, पैसे की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और तब बोलता है कि महाराज जी मैं तो परमात्मा को मानता ही नहीं था, मैं सोचता हूँ कमाता हूँ तब तो खाता हूँ ना, परमात्मा क्या करेंगे। लेकिन यहाँ आकर महसूस हुआ कि परमात्मा क्या होते हैं, उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ भी लेकर नहीं आया, लेकिन फिर भी सारी व्यवस्था हो गई, कोई पता ही नहीं चला। जब घर में रहता था तो दिन भर में 4-5 कपड़े बदलता था, और यहाँ तो एक ही कपड़े पहन कर रह गया, पता ही नहीं लगा कि दिन कैसे निकल गया। तो सबकी व्यवस्था करते हैं, परमात्मा के बिना कुछ हो नहीं सकता। लेकिन परमात्मा इस संसार में पारमार्थिक ज्ञान के वास्ते गुरु को भेजते हैं, क्योंकि जब तक गुरु नहीं होंगे तो इस मार्ग को बतलाएगा कौन। इसलिए सहजवाई कहती है गुरु ने हरि ने जन्म दियो जग माही, आ गुरु ने आवागमन छुटाई। गुरु हरि ने 5 चोर दियो साथा, आ गुरु ने लई छुटाए अनाथा। राम तजू पे गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। परमात्मा तो इस संसार में भेज दिया और स्वतंत्र छोड़ दिया कि तुम बढ़िया काम करोगे खराब काम करोगे, स्वतंत्र हो, तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन के माध्यम से कि मनुष्य कर्म करने के लिए तो स्वतंत्र है,
लेकिन उसका फल पाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कर्म तो वह अपने मन से कर सकता है, करता है, लेकिन जब फल की बारी ये होती है तो उसका फल मैं देता हूँ। संसार में लोग बुरे बुरे कर्म करते हैं लेकिन फल अच्छा खोजते हैं। अगर ये छूट मिल जाए कि तुम कर्म अपना मर्जी से करो और फल भी अपना मर्जी से लो, तब क्या होगा? सारे लोग जो मर्जी होगा सो करेंगे, सोचेंगे फल तो अपना मर्जी से हम चुन ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जिस तरह विद्यार्थी परीक्षा देता है उसी तरह यहाँ व्यवस्था है परमात्मा की ओर से। विद्यार्थी परीक्षा भवन में जब जाता है तो उसको प्रश्न पत्र दे दिया जाता है और शादी पेज मिल जाता है। लिखना तो अपना मर्जी से है, प्रश्न पत्र के मुताबिक अगर ठीक ठीक लिखा तब तो नंबर ठीक ठीक मिलेगा। अगर प्रश्न पत्र के मुताबिक उत्तर नहीं दिया तो नंबर विद्यार्थी के अनुसार नहीं मिलेगा। उसी तरह इस संसार में सब लोग हैं, कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका फल लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो अब हमको समझना है कि ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे ये जो आवागमन का चक्र है, संसार में बार बार आना, संसार से बार बार जाना, ये खत्म हो जाए। ऐसा कौन सा कर्म है? इसी ज्ञान को सीखने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है, आध्यात्मिक गुरु के पास जाना पड़ता है। आध्यात्मिक गुरु बतलाते हैं क्या करोगे जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, कौन सा कर्म करने लायक है, कौन सा कर्म नहीं करने लायक है। विधि निषेध कर्म बतलाते हैं। विधि कर्म क्या है और निषेध कर्म क्या है? गुरु महाराज कहते हैं एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में उसकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये 5 क्या हैं? ये विधि कर्म हैं, करने वाले कर्म हैं। और 5 निषेध कर्म, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 निषेध कर्म हैं। इसको नहीं करना है। इस तरह संसार में जीना है। संसार में जीने के लिए कुछ न कुछ कमाई करनी होती है। जो सद्गृहस्थ हैं, संसार में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, उनको कुछ न कुछ अर्जन करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। और जो आश्रम में हैं, साधु जीवन में हैं, महात्मा हैं, तो उसके लिए वे भी परिश्रम करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं। और ध्यान सत्संग करना ये भी काम ही है। सिर्फ फैक्ट्री में काम करना या सरकारी काम करना या खेती करनी, यही काम नहीं है। ध्यान और सत्संग भी काम है। जो ध्यान और सत्संग करते रहेंगे, गुरु महाराज का अमोघ वचन है कि जो थोड़ा थोड़ा भी ध्यान सत्संग करता रहेगा, उसका जो अगला जन्म होगा मनुष्य का जन्म होगा। कितनी बड़ी गारंटी है। इतनी गारंटी मिलती है बाज़ार में, चाहे बाज़ार में कितना ही कीमती सामान खरीद लो, आजकल वारंटी मिलती है, गारंटी नहीं मिलती। लेकिन गुरु महाराज गारंटी देते हैं कि थोड़ा थोड़ा भी ध्यान सत्संग करता रहेगा तो अगला जन्म मनुष्य में ही होगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भगवान, आपने जो ज्ञान दिया, अगर इस ज्ञान को कोई व्यक्ति किसी कारण से छोड़ दिया, नहीं कर पाया, कुछ दिन किया और फिर इसको छोड़ दिया, नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा? कहीं बादल की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, अगर इस कर्म को थोड़ा भी किया है तो वह पहले श्रीमान कुल में जन्म लेगा, स्वर्ग के विशाल, पहले स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेगा,
फिर श्रीमान कुल में भोगेगा, और इस पुण्य के प्रभाव से थोड़ा भी जो किया है उसके पुण्य के प्रभाव से फिर वह भक्ति प्रारंभ करेगा। इतनी गारंटी कहाँ मिलती है? पूर्ण गारंटी है। लेकिन फिर भी अगर कोई ना कुछ करे तो किसकी गलती है? कहते हैं आज एक सत्संगी का फ़ोन आया, बोला बाबा गुरु महाराज की कृपा नहीं हो रही है, कृपा होती तब आश्रम पहुँचते। मैंने कहा गुरु महाराज की कृपा ऐसा कभी देखा है संसार में किसी माता पिता को कि वे चाहते हैं कि हमारे बच्चे का कल्याण नहीं हो, हमारे बच्चे ठीक ठाक नहीं रहें? ऐसा सोचते हैं? नहीं सोचते। तो जब एक जन्म के माता पिता नहीं सोचते, जागतिक माता पिता नहीं सोचते, तो जो परमार्थिक गुरु हैं, जन्म जन्मांतर को ठीक करने वाले गुरु हैं, आवागमन के चक्र को मिटाने वाले गुरु हैं, क्या वे चाहेंगे कि हमारे मानने वाले संसार के जीव गलत दिशा में चला जाए, उनको कृपा नहीं मिले? गुरु ऐसा कभी नहीं चाहते। गुरु तो सब कुछ दिन देत कछु ना रहियो, और हम ही अभागिन नारी सुख तजी दुख लई हो। कुंजी बता दियो ताला खुलन की। कोई तिजोरी हो और तिजोरी का चाबी किसी को मिल जाए तो तिजोरी में जो धन रखा हुआ किसका होगा? दूसरे का होगा। चाबी जब मिल गई तो ताला खोलेंगे तो उसके अंदर जो भी है सब अपना, लेकिन ताला खोलेंगे तब ना अपना होगा कि बिना ताला खोले होगा? वही चाबी है। जो सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो ये जो खजाना है, इस खजाने में लॉक लगा हुआ है। ऐसी चाबी गुरु देते हैं। ये दीक्षा होता है, यही चाबी है। उसको खोलने के लिए जो बंद ताला है, बजर कपाट, गुरु नानक साहब ने बजर कपाट मुक्ते गुरमति निर्भय ताड़ी लाई। वो वज्र कपाट है, कठिन है, कठोर दरवाज़ा है। वह कठिन दरवाज़ा कैसे खुलेगा? उसी को तिल दरवाज़ा भी कहते हैं, उसी को दशम द्वार भी कहते हैं, उसी को छठा चक्र भी कहते हैं। बहुत सारा नाम है, उसी को आज्ञा चक्र भी कहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वो अगर दरवाज़ा को खोलना है तो क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं तिल दरवाज़ा टूटे नज़र के जोर से, और हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। उपाय बतलाया उसको तोड़ने का, उस ताला को खोलने का उपाय बतलाया। और हम क्या करते हैं? बैठते हैं ताला खोलने के लिए और आँख बंद करके अपने अंदर में खोजने लग जाते हैं किधर है। झुक जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, आलस में चले जाते हैं। हमारा काम बनेगा? इस तरह हमारा काम नहीं बनेगा। काम कब बनेगा? जब गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे, तब हमारा काम बनेगा। सबको पता है कि आज गुरु पूर्णिमा है। यह गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? किसकी याद में यह गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है? कब से यह शुरू हुआ? सबों को नहीं पता है। इस गुरु पूर्णिमा को, ये आषाढ़ पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि ये व्यास देव जी के नाम पर यह पूर्णिमा मनाई जाती है, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं। एक बार व्यास देव जी ईरान गए। ईरान में बहुत विद्वान लोग थे, आमंत्रित किया गया कि आप भी आएँ, शास्त्रार्थ होगा। तो ईरान गए, वहाँ शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ में व्यास देव जी ने सभी को पराजित कर दिया। तो जब पराजित कर दिया तो फिर वापस जब आए पराजित करके, तो उसी समय से इनको जगत गुरु की संज्ञा दी गई। इसलिए व्यास देव जी को जगत गुरु भी कहते हैं। व्यास देव जी का जब जन्म हुआ था
तो उसका रंग कृष्ण वर्ण का था, काला था, यानी कृष्ण वर्ण का था। आज जन्म कहाँ हुआ था? एक द्वीप में हुआ था, इसीलिए उसका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। उसी के नाम पर ये गुरु जयंती, गुरु की महत्ता उसी समय से प्रारंभ हुई और उन्हीं के नाम पर उस समय से गुरु पूर्णिमा, इस दिन सभी लोग अपने गुरु को याद करते हैं, क्योंकि जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अगर छोटी मोटी कोई ज्ञान है तो उसको भी बिना जाने नहीं होता। माताएं लोग घर में रोटी बनाती हैं तो सबसे पहले कैसे बनाती हैं? टेढ़ी मेढ़ी मोटी हो जाती है। उसको भी बतलाने वाला कोई होता है, ऐसे पकड़ो, बेलन को ऐसे पकड़ो, ऐसे घुमाओ। धीरे धीरे अभ्यास करते करते तब रोटी गोल हो जाती है। और नहीं तो पहले मोटी होगी, टेढ़ी होगी, तावा पे रखेंगे तो जल भी जाती है रोटी। अभ्यास करते करते सफल हो जाते हैं। उसी तरह जब हम दीक्षा लेते हैं और ध्यान करने बैठते हैं तो क्या होता है? मन बहुत भागता है। जन्म जन्मांतर का संस्कार हमारे ऊपर पड़ा हुआ है और वही संस्कार हमको खींचता रहता है। बार बार जो संस्कार पड़ा हुआ है वही याद आता रहता है, दूसरा संस्कार प्रवेश नहीं होने पाता है। लेकिन जब तक पहले का जो संस्कार है वह खत्म नहीं होगा, नया संस्कार कैसे पड़ेगा? कोई बर्तन भरा हो और उसमें कुछ हम डालना चाहें तो क्या होगा? कुछ बर्तन में आएगा, नीचे गिर जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि वह हमारे बर्तन में आ जाए तो क्या करना पड़ेगा? पहले से जो सामान पड़ा हुआ है उसको खाली करना पड़ेगा। और जब खाली करेंगे तब जो वस्तु हमें चाहिए वह उसमें अटेगा। उसी तरह हमारे संस्कार में जो पहले से पड़ा हुआ है, जमा हुआ है, जन्म जन्मांतर का, करोड़ों वर्षों से पड़ा है, एक दो वर्ष से नहीं, कितने जन्मों से पड़ा है। और जब इतने जन्मों से यह संस्कार पड़ा है तो इसको हटाना तो इतना ही कठिन है ना। लेकिन कठिन है यह सुनकर छोड़ देंगे तो यह काम कभी पूरा होने वाला नहीं है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसदी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कोई भी काम संसार का प्रारंभ में कठिन मालूम होता है, लेकिन वही काम अगर बार बार हम करने लग जाते हैं तो क्या होता है? जो कठिन लग रहा था वह आसान हो जाता है। उसी तरह ध्यान भजन जब करते हैं तो बात बनाने में तो बड़ा अच्छा लगता है, गप करने में तो मन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान में बैठने की बारी आती है तो लगता है कि गर्दन दर्द हो गया, तो कमर दर्द हो गया, तो नींद आ गई। बहुत प्रकार की बातें मन में चलने लग जाती है, बहुत समस्याएं उपस्थित हो जाती हैं। लेकिन समस्या तो आती और जाती रहेंगी। जो हमारा काम है इस काम को करते रहेंगे तभी हमारा एक न एक दिन काम बनेगा। अभी रामचरितमानस में हम लोगों ने सुना कि बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु का वचन क्या है? तो अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला है, अंधकार को हटाने वाला है। अगर उनके वचन पर चलेंगे तभी हमारे जीवन का जो अंधकार है, जो अज्ञान है, ये अज्ञान मिट पाएगा। और नहीं तो अज्ञानता का ढेर तो है ही, इसी में ऊपर नीचे कर रहे हैं, इसी अज्ञानता में ऊपर नीचे होता रहता है। जिस तरह घोर अंधकार हो और उस घोर अंधकार में अगर एक दीपक जल जाए तो क्या होता है? अंधकार का ढेर रहता है, अंधकार का ढेर खत्म हो जाता है।
अंधकार को खत्म करना नहीं होता है। सिनेमा हॉल में कभी सिनेमा देखे होंगे तो क्या होता है, वहाँ सामने एक पर्दा लगा होता है और पीछे से फिल्म चलता है। आप फिल्म के माध्यम से पर्दे पर सब कुछ आता है, देखते हैं उस पर जो जो दिखलाया जाता है, हाथी है, घोड़ा है, हवाई जहाज है, सब कुछ है, जो जो खेल है चल रहा है, सब खेल चल रहा है। और लोग देखते देखते इतने मग्न हो जाते हैं कि लगता है कि असली में वहाँ चल रहा है। वो जो पर्दा है उस पर हवाई जहाज उतर सकता है, घोड़ा दौड़ सकता है, हाथी चल सकता है, नहीं ना। लेकिन सब कुछ होता है और लगता है कि सही में हो रहा है, लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन उस जब खेल चल रहा हो और लोग उसमें मग्न हो और कोई व्यक्ति एक बड़ा सा टॉर्च लाए और उस पर जला दे तो क्या होगा? वो जो खेल चल रहा था वो रहेगा, सारा खेल ही समाप्त हो जाएगा। और तब पता लगेगा अरे ये तो फिल्म देख रहे हैं हम। एक हमारे मित्र थे, उनके साथ मैं गया था रेलवे कारखाना घूमने के लिए। तो रेलवे कारखाना में जो ड्राइवर होता है तो उसको सिखलाया जाता है, वहाँ पहले ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर पर कि कैसे ट्रेन चलानी है। तो वहाँ चला गया, मैं और हमारे एक महात्मा थे तो दोनों चले गए। तो कंट्रोल रूम से पहले बता दिया, साथ में एक ड्राइवर दे दिया कि जाइए स्वामी जी। तो गए, बैठे ड्राइवर सीट पर बैठे, तो मैं थोड़ा चलाया। तो जिस तरह देखते हैं ट्रेन चलती है तो सब कुछ आता है, ठीक लगता है, सही में वही आ रहा है। कोई ऐसा नहीं लगता कि हम यहाँ सीख रहे हैं। जैसे ही स्टेशन आ रहा है, बगल में खेत है, खलिहान है, गाय वाय, सब कुछ ऐसे ही दिखता है। तो थोड़ा देर चलाया, उसके बाद जो हमारे दूसरे महात्मा थे वो बैठे। तो जब वो चला रहे थे तो एक इधर से ट्रेन जा रही है और उधर से एक मालगाड़ी आ रही है दूसरे पटरी पे। तो अपना स्पीड में ये चल रहे हैं और कंट्रोल से क्या किया, उस मालगाड़ी को उठा करके उसी पटरी पर ला दिया, एक ही पटरी पर। अब ये तो डर गए कि अब तो गाड़ी लड़ जाएगी वो तो ट्रेनिंग है ना, झूठा है, लेकिन वे डर गए। तो बोलते स्वामी जी, कंट्रोलर से बोलता है फिर, स्वामी जी जान बच गई। ड्राइवर था वो फिर ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुक गई। तो कंट्रोल से पूछता है, स्वामी जी तो था तो झूठा, लेकिन थोड़ी देर के लिए लगा कि सही में ये एक्सीडेंट हो गया, खतरा हो जाएगा मेरे को, सही में लगा। क्योंकि उसमें लीन हो गए। थोड़ी दूर जब चली तो ध्यान तो ट्रेन पर है, पटरी पे है। अब बतला दिया कि कितना स्पीड में स्टेशन आएगा तो कितना स्पीड में आपको चलना है, कैसे करना है, तो सारा। तो यही है तो भ्रम, लेकिन सत्य प्रतीत होता है। तो जब गुरु नहीं होते हैं तो ऐसा ही, संसार तो भ्रम है, संसार सत्य है नहीं, जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या। लेकिन इस मिथ्या का ही खेल चल रहा है और इसी में सब कुछ लग रहा है अपना, और वही सोचते 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 सारा जीवन निकल जाता है और सत्य का पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए जीवन में गुरु आवश्यक है। और यहाँ तो अधिकतर लोग गुरु किए ही हैं, लेकिन गुरु के होने के साथ साथ गुरु के जो बताए मार्ग हैं, जो गुरु जो कुछ बतलाया है उस पर जब चलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, अन्यथा संसार में भटकते रहेंगे। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। परमात्मा तक जाने के लिए रास्ता 10वें द्वार से गया हुआ है, सहरग से गया हुआ है, आज्ञा चक्र से गया हुआ है, तिल द्वार से गया हुआ है। उस द्वार पर पहुंचने की आवश्यकता है। जब तक उस द्वार पर नहीं पहुंचेंगे तब तक अंदर प्रवेश नहीं होगा। अगर किसी को आश्रम के अंदर आना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गेट पे आना पड़ेगा, मुख्य गेट पे आना पड़ेगा। मुख्य गेट से जब प्रवेश करेगा तब अंदर क्या क्या है सब पता लगेगा। उसी तरह परमात्मा के राज्य में प्रवेश करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है तो पहले आज्ञा चक्र जहाँ है वहाँ जाना पड़ेगा। परमात्मा तक जाने का जो फाटक है उस फाटक तक पहुंचना पड़ेगा, और वहां पहुंचने से ही कल्याण नहीं होगा, फिर आगे बहुत बढ़ना है। इसलिए
स्थूल से सूक्ष्म में जाना है, सूक्ष्म से कारण बन जाना है, कारण से महाकारण में जाना है, महाकारण से कैवल्य में जाना है, और कैवल्य में जो शब्द मिलेगा उसी को कहते हैं सार शब्द। वह सार शब्द क्या है? परमात्मा से आया हुआ है। और ये हम जानते हैं कि जो शब्द जहाँ से उत्पन्न होता है उस शब्द को अगर पकड़ लें तो जहाँ से शब्द निकला है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। अंधेरी रात हो और किसी कुत्ते को मैं कोई बुला रहा हो तो वह कुत्ता क्या करेगा? उस आवाज़ को सुनते 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 जहाँ से आवाज़ निकला है वहाँ तक पहुँच जाएगा। उसी तरह जो परमात्मा से आवाज़ स्फुटित हुई है उस शब्द को अगर पकड़ेंगे तो वह शब्द कहाँ पहुँचाएगा? तो परमात्मा तक पहुँचा देगा। यही संत मत की साधना है। इस साधना को जानकर जो करते हैं उसका कल्याण होता है, आवागमन का चक्र दूर होता है और सदा के लिए मुक्त हो जाता है, सुख शांति में विलीन हो जाता है। फिर दुख का मुख नहीं देखना पड़ता। अन्यथा संसार में कितना हूँ सुख सुख कहता सुख जाए, लेकिन सुख का मुख कभी देख नहीं पाता। अगर सुखी होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन क्रियाओं को करके जीवन को सफल बनाएं। यही थोड़ी सी आप लोगों के सेवा में कहा। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के जय। अंतर ज्योत होत लख लीजय। चतात्वतन गिंजराई। दीपक चास प्रकाश करी। जय गगन थाल रवि से फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नाभ तारे मुक्ता हल। पोवा पमालहिय हार गोहि। जैसे पान मिष्टान मिटाई। चंदन धूप दीप सब चीज। झलक झांझमन मीन मंजीरा। मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सनि। जय सर्व सुगंध उड़ी चली आकाश। मधुकर कमल के निधुनि धीज। निर्मल ज्योत जरत घट माही। देखत दृश्य
दोष सब छीज अधर धार अमृत बहे आव सतमत द्वार अमर रस भेज पी पी होय सोरत मतवाली चढ़ी चढ़ी ओ मगे अमीर रीझ कोट भान तेज उजाली अलख पार लखिला लगे छिन छिन सुरत अधर पर राख गुरु पर साद आगम रस पीज दमकत कड़क कड़क गुरु धाम उलटिया लल तुलसी तलती आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि योग कर सन्मुख दीज चमके बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योतियन पमलख लीज जगमग जगमग ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीज शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी करी रसबद गईली ऐसे जोग या त्यागी भाव ब्रह्म भेद सकल मन छीज भाव खंड रतिया निरमन करि में ही अमृत रस पीज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि योगल कर सन्मुख दीज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।